न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मचारी ज़्यादातर सभी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कहा जाए कि वर्तमान में शासकीय जो सेवाएं हैं उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आउटसोर्स कर्मचारी बन चुके हैं। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम के ज़रिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या हाल है। मैं स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पताल में पहुंचा हूं और मैंने इस खास कार्यक्रम के लिए वो वक्त चुना है जिस समय मरीजों की जो ओपीडी का टाइम होता है वो खत्म हो चुका है और हमारे साथ वे सभी आउटसोर्स कर्मी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में अपने अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि ये वर्तमान समय में चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार के अन्य विभाग हो, सभी में एक रीढ़ की हड्डी की भूमिका अदा कर रहे हैं, सभी टास्कों को परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके चलते जो सरकार की मंशा है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है हितग्राहियों को, मरीजों को और जो प्रदेश के नागरिक हैं उनको मिल पा रहा है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं और इनके क्या हाल हैं उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं। भाई साहब, आपका क्या हाल है? हम पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न शासकीय अस्पतालों में विगत 15 से 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल से लेकर लगातार हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है, क्योंकि आज हम आउटसोर्स में नौकरी कर रहे हैं, कल हमारी नौकरी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। आउटसोर्स तो क्या माना जाए, आपका क्या हाल है? कोई भविष्य नहीं है आउटसोर्स की नौकरी में। आउटसोर्स का भविष्य नहीं है और चूंकि ये युवाएं हैं और युवा होने के नाते अब कंधों पर जिम्मेदारी इनकी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ओपीडी यहाँ पर पंजीयन होता है, ई पंजीयन होता है और यहाँ पर एक कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं कि एक युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी मरीज या उनके अटेंडर जो हैं यहाँ पर आते हैं उनका पर्चा यहाँ पर तैयार किया जाता है और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी गतिविधियाँ जो हैं वो उनकी पूरी की जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में जैसे कि शुरुआत में यहाँ पर जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं आउटसोर्स स्वास्थ्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कोमल जी, उन्होंने कहा कि एक नीति की हमको आवश्यकता है कि अगर एक नीति बन जाए तो सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी हो पाएगी, लोगों को भी लाभ मिलेगा और आप लोगों को भी। सर हम बहुत परेशान हैं, 4 महीने से ना सैलरी आ रही सर। मैं हूँ विकलांग, 3 महीने हो गए, मैं ना किराया ना खर्चा कुछ नहीं हो रहा और पूरी सेवा दे रहे हैं। 6 साल से 2019 से दे रहा हूँ मैं सेवा। 2019 से क्या काम कर रहे हैं आप? जस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। तो किस किस तरह का टास्क उसमें करना पड़ता है, क्या कुछ करते हैं आप? सर पर्चा बनाते हैं, मरीजों को समझाते हैं, कंट्रोल रूम में चले जाएँ, फिर भी हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा। कितनी सैलरी मिल रही है आपको? 7,000। 7,000। तो 7,000 का महीने का क्या मैनेजमेंट बनाया आपने फिर? सर कुछ नहीं हो पा रहा सर, किराया भी नहीं निकल पा रहा सर। हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि बढ़ा देंगे, अगली बार कर रहे हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं देते। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है और ये प्रशासनिक व्यवस्था है। और प्रशासन ने अभी हाल ही में एक तस्वीर देखने में आई थी कि चाहे इंदौर की हो, भिंड की तस्वीर देखने की मिली। जो जिम्मेदार थे आउटसोर्स की, जिन्होंने नहीं सुनी, सरकार तक वो जानकारी मिली और सरकार ने एक्शन लिया। मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ यहाँ यूडीआईडी विभाग में और मैं विकलांग सर्टिफिकेट बनाता हूँ। मैं 3 साल से सेवा दे रहा हूँ यहाँ और इतना है, अभी तक तो सैलरी समय पे आती रही, लेकिन 4 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं दी गई और ना समय पे दी जा रही है। अगर हम अपनी मांगे करते हैं, बोलते हैं कि हमको सैलरी दी जाए, कंपनी के द्वारा बोला जाता है कि आ जाएगी। और अपने प्रशासनिक अधिकारी और जिला चिकित्सालय अधिकारी को भी कई बार बताया है तो बोलते हैं आ जाएगी, कंपनी को बोल दिया गया है। 4 महीने से फिर कैसे गुजारा आप लोगों का चल रहा है? क्योंकि 4 महीने की सैलरी एक लंबी सैलरी होती है, हर महीने खर्चे भी होते हैं। अगर वो खर्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा पूरा? सर कई तरीके के लोन लेके रखे हमने, अब क्या करें, सैलरी और रिज़ाइन का बोलो तो बोलते हैं कि रिज़ाइन दे जाओ, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो रिज़ाइन दे दो। और रिज़ाइन देते तो हमारी सैलरी का क्या गारंटी, आप सैलरी दे दो। रिज़ाइन दे दिया तो फिर तो भविष्य पे भी संकट खड़ा हो गया। भविष्य पे संकट तो खड़ा होना ही है, क्योंकि रिज़ाइन देने के बाद हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि हम उस दूसरी जगह काम कर सकें। वो काम करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो है एक्सपीरियंस हम अपने हॉस्पिटल से सीखे हैं। उसके बाद अगर हम किसी जगह दूसरी जगह काम करेंगे भी तो टाइम लगेगा उसमें।
मतलब कि उसमें टाइम लगने के बाद भी पहले की जो 3 महीने की हमारी जो सैलरी रुकी हुई है उसका वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आगे की हम प्रक्रिया बनाएंगे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कुल मिला के हमें वेट करना ही करना है। और इसलिए हमने बात की थी सीएस सर से, तो वो आश्वासन दे देते हैं और कंपनी वाले भी आश्वासन दे देते हैं। सैलरी अभी तक नहीं आई है। सैलरी नहीं आई है, सैलरी का जिक्र इन्होंने भी किया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने क्या एजुकेशन की? मैं सभी सिंह बीएससी कर रहा हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी से। तो क्या है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे 2-3 साल से मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छी सैलरी पहले मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से भैया बताया था अभी भैया ने कि 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वही है कि सबका है कि सैलरी नहीं मिली। और आप बता देते। अच्छा, आप क्या क्या आउटसोर्स में क्या काम देख रहे हैं आप? मैं जन्म प्रमाण पत्र देखता हूँ यहाँ पर जिला बच्चा खाना मुरार में। मैं वो पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, यदि एक दिन की अगर आपने छुट्टी ले ली तो क्या काम होगा आपकी अनुपस्थिति में? नहीं, काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रोज़ डिलीवरी होती है और कलेक्टर मैडम का आदेश के अनुसार रोज़ बटने वाले, बनाने वाले और बेड पे ही उनको देना है। अगर मैं 2 दिन से अगर काम नहीं भी करूं तो बहुत सारे कागज़ जो है इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको जवाब हमें देना पड़ता है। मैम का कॉल आता है वहाँ से कि जन्म प्रमाण पत्र बन क्यों नहीं पा रहे हैं, तो उनका रीज़न देते हैं तो उससे कुछ नहीं हो रहा। अभी बोल भी रहे हैं कि 4 महीने हो गए हैं सैलरी का। वो तो ये बोलते हैं काम अच्छा, करते। एक चीज़ और बताइए आप मेरे को, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आया है। हम खास कार्यक्रम भी इसी वजह से कर रहे हैं कि आखिर आउटसोर्स कर्मियों का क्या हाल है। आप अपना हाल बता रहे हैं कि किस तरह से आपको सैलरी की क्या परेशानियां आ रही हैं, फ्यूचर को लेकर किस तरह से परेशानी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह का टास्क आपको दिया गया है, कि टास्क के आधार पर सपोर्ट में कोई आपके साथ में लोग काम करने वाले हैं कि नहीं? नहीं, मैं अकेला ही काम करता हूँ। मैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जो काम देख रहे हैं, मुझे ऐसा जन्म प्रमाण पत्र का मिला था तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग शायद उस तक बात को कि सब रख सके बात को, जिससे कि हमारा कुछ निराकरण निकल सके जिस बात से। बिल्कुल, देखिए निराकरण निकलना ज़रूरी है और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब आउटसोर्स कर्मी हैं। भैया, आपका क्या हाल है? हाल ही क्या बताएं, काफ़ी समय से तो सैलरी का इंतज़ार करते रहते हैं कि 10 तारीख हो गई है, 15 तारीख हो गई है, 25 तारीख तक सैलरी आने का इंतज़ार करते रहते हैं। और सैलरी आ भी गई तो उससे घर का गुजारा नहीं चल रहा है। लोगों से उधार लेके अपना भरण पोषण जो है वो करते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं। लोन लेने की भी नौबत आ जाती है कभी कभी। उस लोन की किस्तों में ही सैलरी जा रही है, ब्याज में ही जा रही है। और सैलरी की बात करें तो जितनी आउटसोर्स कर्मचारियों को काम के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए वो ना के बराबर है। उसके बाद सभी लोगों से बार बार गुजारिश की है। हमारे कोमल भैया अध्यक्ष जी ने काफ़ी नोटिस दिए हैं, सभी लोगों से बोला है, अधिकारियों से, सरकार से निवेदन भी किया है कि कैसे भी करके इन आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति बनाई जाए, एक रेगुलर किया जाए या इनको कोई ऐसी नियति बनाई जाए कि इनका भविष्य आगे सुधार हो सके। तो अभी तक तो ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन हमें उम्मीद है इस सरकार पे, बीजेपी सरकार पे कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी। वो कहीं ना कहीं हमारी दर्द को महसूस करेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे। हमारे बारे में सोचेंगे और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से ये उम्मीद है, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि कुछ नीतियां अगर बना ली जाएं तो उससे कहीं ना कहीं जो जिस तरह से हमारे साथ ये युवा थे, उन्होंने जिक्र किया कि हमारी भविष्य की जो है वो सोच तय नहीं कर पा रहे हैं हम कि भविष्य में हमें क्या कर पाएंगे, हमारा फ्यूचर तय नहीं हो पा रहा है। अगर पॉलिसी डिसाइड हो जाए तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अगर मैं चाहूँ कि 2 ऐसी खास बातें जिनको अगर सरकार तय कर देती है, प्रशासन उन जानकारियों को सरकार तक पहुँचा देता है, तो कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अभी हाल ही में जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम मंडल बनाया है, झारखंड सरकार ने भी बनाया है, तो ऐसे अन्य राज्यों में बनाया गया। अगर जो हम सभी जो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं वो रेगुलर कर्मचारियों के चौथाई हिस्सा वेतन मिलता है हमें। अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बना सरकार द्वारा बनाई जाती है तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य फैसला होगा और जी कर्मचारियों के परिवार भी सही ढंग से गुजारा कर पाएंगे, बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे, लिखा सकेंगे
और निश्चित ही क्योंकि सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, जिला लेवल के अधिकारी, वो बड़े स्तर पर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, जिस पर हम लगातार चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे विभाग के हमारे मुखिया, प्रमुख सचिव या हेल्थ कमिश्नर हों, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। अभी हाल ही में एक तस्वीर देखने के लिए मिली थी कि जो ये लापरवाही बरती गई थी जिन जिम्मेदारों के जरिए, जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया। क्या एक्शन ले दिया? देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को कई जिलों में जो 5-5, 6-6 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था, जैसे और शासन द्वारा जो निर्धारित दर है, अर्धकुशल श्रमिक दर 13,121 रुपये और कुशल दर 14,600 रुपये है, उसको ना देते हुए कर्मचारियों को मात्र 7,800 रुपये, 8,000 रुपये दिए जा रहे थे, जिसकी शिकायत लगातार लंबे समय से हम कर रहे थे, जिसको विभाग के मुखिया द्वारा संज्ञान लिया गया और भिंड जिले के सिविल सर्जन को निलंबित किया गया है और इंदौर जिले के आरजेडी को शोकस नोटिस जारी किया गया है। कई जिले के सीएमएचओ को शोकस नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें विभागीय कहीं ना कहीं विभाग के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने की कोशिश दिखाई दे रही है, जिससे अच्छा करने की कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ी जानकारी मेरे पास आई थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है 2 कैटेगराइज में रखा गया है, एक कुशल और एक अर्धकुशल, लेकिन अर्धकुशल को कुशल से ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को 7-7, 8-8 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है। हम लोगों का वर्क बहुत है और उस हिसाब से ना सुनवाई हो रही है, हमें आने जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कन्वेंस के लिए भी कोई कुछ सहारा नहीं है, ना कोई मदद मिल रही है, बस तारीख पे तारीख मिल रही है। तो अर्धकुशल को कितनी सैलरी मिल रही है फिर? 7,000, 8,000 ऐसे लगभग, मतलब कैटेगरी वाइज थोड़ी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब सैलरी कम है तो ऐसे में फ्यूचर सेविंग को लेकर क्या प्लान कर पाते हैं आप लोग? फ्यूचर हो ही नहीं पा रहा है सर, सेविंग की सोच ही नहीं पा रहे। कैसे, मतलब आपकी जो सैलरी है, मैं जानना चाहूँगा कि उस सैलरी से किस तरह के खर्चे करते हैं? मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तरह हमारे लिए भी, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी एक नीति बनाए। नीति बनाने की मांग जो है वो की जा रही है और नीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह का टास्क करते हैं? मैं सपोर्टिंग स्टाफ का टास्क। किस तरह का कार्य रहता है उसमें? डॉक्टरों की बात मानना, डॉक्टर परमिशन देता है तो उनकी बात मानना, और ओपीडी में बिठा देती हैं तो उनकी भी वो करना, बस ये मेरा काम देता है। अच्छा, आपको जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे युवा भी अब काम कर रहे हैं, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो भविष्य को लेकर क्या कभी प्रशासनिक लेवल पर कोई चर्चा हुई कि समय के आधार पर वेतन बढ़ा हो या कुछ अन्य सुविधाएं बढ़ी हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं ही खुद 15 साल से इसमें हूँ सपोर्टिंग स्टाफ में, ना तनख्वाह बढ़ी ना कुछ हुआ। तो शुरुआत कितने से हुई थी आपकी? मेरी 5500 रुपये से हुई थी शुरुआत। आज कितने मिलने लगे? आज मुझको मालूम है 13,000 मिल रहे हैं बस। तो किस तरह से फिर पूरा खर्चा और सारी चीज़ें मेंटेन कुछ नहीं करते, वो तो मालूम है घर में सब मिसेज अलग कमा रही है, भाभी अलग कमा रही है, भैया के बच्चे हैं वो अलग कमा रहे हैं, बस उससे चल रहा है गुजारा, और कुछ वो नहीं है। जैसा कि ये सभी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लेकिन आउटसोर्स तो हर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है, हर तरह का टास्क जो है वो कर रहा है, तो वाकई में सभी के साथ ये स्थिति है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ये स्थिति है? ज़्यादातर तो शायद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में ये देखा गया है कि मतलब कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, उनको मतलब देखने में कुछ मिला ही नहीं कि इनके लिए कुछ किया गया, बस काम करे जा रहे हैं। और विभागों में उसमें शायद सुविधा ठीक है, लेकिन आउटसोर्स की इधर स्वास्थ्य विभाग में तो बिल्कुल ही बहुत ही स्थिति खराब ही है। जैसा कि कोमल जी ने जिक्र किया था कि कुछ अधिकारी थे, उन्होंने आउटसोर्स के साथ विसंगतियां जो हैं वो पैदा करी थी, सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही थी और भी काफ़ी परेशानी आ रही थी, तो सरकार ने उस पर सख्त एक्शन ले दिया। तो स्थानीय लेवल पर कभी आप लोगों ने ये बात रखी नहीं, यहाँ पर स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कभी कोई पीड़ा बताई उन लोगों को, चाहे CMHO हो, सिविल सर्जन हो? हाँ, हमारे जो कोमल भैया हैं ये अक्सर प्रयास करते रहते हैं कि ऐसे लोगों की तनख्वाह के लिए, कितने लोगों की तनख्वाह आ रही हैं, कितने की नहीं आ रही हैं, 2-2, 4-4 महीने में मतलब भीतर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो कम बताते रहते हैं कोमल भैया सबको, प्रशासन को जानकारी देते रहते हैं। प्रशासन को जानकारी देते रहते हैं। यदि
बात छुट्टी की आ जाए तो यदि मैं कहूँ कि यदि आपने अगर एक दिन की छुट्टी ले ली तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चलती रहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, आप क्या देखते हैं काम? मैं मेस में हूँ, किचन में हूँ मैं। मरीजों को खाना बना के वितरण करना, वार्ड टू वार्ड जाना। तो मतलब छुट्टी की क्या स्थिति रहती है आप लोगों की फिर? छुट्टी है, अगर मान के चलो 4 लोग हैं तो उसमें एक ले सकता है, अगर 2 लोग रह गए, 3 लोग तो काम नहीं होगा, काम बंद हो जाएगा। तो हमें करना नहीं पड़ता ऐसा, हमें खाना तो बराबर देना है हमको। अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ ड्यूटी भी, नौकरी भी जा सकती है हमारी। एक मान के चलो एक डगमगाती हुई नहीं है हम लोगों की, ये चल गए तो चल गए, नहीं तो कभी भी निकाल के फेंक सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो ठेका प्रथा थोड़ी खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा हम लोगों का। कितनी परेशानी आती है, मतलब क्योंकि जो जानकारी है कि सरकार तो आपके हक का बहुत कुछ भेज रही है, लेकिन कुछ ऐसी आउटसोर्स एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, हालांकि उन पे एक्शन भी लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बीच में एक बड़ा मार्जिन जो है वो गायब कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कितना अंतर आ जाता है? काफ़ी आधे से आधा जाता है। अब देते हैं ना, किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 9,000, किसी का एक लेवल है ही नहीं है, किसी का सबका अलग अलग है। सबका एक बराबर सबको होना चाहिए ना। अधकुशल का तो अधकुशल को पूरा मिलना चाहिए, जो उसको हक है, उसका हक बनता है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए, उसको हक मिलता ही नहीं है उसको। यानी अगर ठेका, जैसा इन्होंने कहा कि ठेका प्रथा अगर खत्म कर दी जाए तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं जानना चाहूँ कि 2 कौन से फ़ायदे जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे? सबसे पहले सैलरी टाइम से आने लगेगी, और सबकी जो रोज़ देंगे आमदनी चल रही है, और जो भी खर्चे हैं सारे मेंटेन, घर पे परेशानी नहीं आएंगे। सब लोग क्यों कर रहे हैं जॉब? घर के सपोर्ट के लिए, अपने आप को सपोर्ट देंगे, घर पे सपोर्ट देंगे तभी तो कर रहे हैं। जब कोई चीज़ टाइम से ही नहीं आएगी तो हम लोगों की तो व्यवस्थाएं वैसे ही ख़राब हैं। किराया ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, कहाँ से देंगे पैसा? आने जाने का खर्चा, सारी चीज़ें घर पे ही मेंटेन करना है, पढ़ाई भी देनी है, सब चीज़ें कहाँ से देंगे सारी चीज़ें? मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? आप पढ़ाई में साथ में कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं आप? इसी कंप्लीट हो गया, MBA कर रहा हूँ। टास्क क्या कर रहे हैं आप आउटसोर्स में? MLC काउंटर पे हूँ, मेरी ड्यूटी। अंदर जो है पुलिस केस वगैरह देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखता हूँ। और प्रेशर, छुट्टी तो मेरी एक भी दिन नहीं है। कभी छुट्टी मिलती नहीं? छुट्टी नहीं, 30 दिन ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, 4 महीने से लगातार। ओवर टाइम पे भी कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं। जो आउटसोर्स एजेंसियां हैं उनका क्या व्यवहार कहेंगे फिर आप? व्यवहार ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है व्यवहार। किसी जो एजेंसियां, मतलब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मांगते हैं तो छुट्टी नहीं है, और उसने भी आनाकानी करते हैं कि ऐसे कैसे एडजस्ट हो पाएगा। फिर उसको भी एडजस्ट करो, किसी की करनी पड़ती है बदली में। कोई हमारी करे तो हमें भी उसकी करनी है, डबल ड्यूटी एक तरह से। तो मतलब कई बार डबल ड्यूटी करने की ड्यूटी करने बन जाती है, नहीं आ रहा स्टाफ नहीं आता तो उसकी भी करनी। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, ये क्या है? मैं आपके माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि निजी आउटसोर्स कंपनियों को जो वेतन दिया जा रहा है वो अर्धकुशल के नाम से 19,163 रुपये दिया जा रहा है निजी कंपनियों को। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले निजी कंपनियों को 19,163 रुपये से भुगतान हो रहा है निजी कंपनियों को। इसी प्रकार कुशल की दर है 21,680 रुपये। मतलब कितना बड़ा अंतर है। अगर यही पैसा सरकार द्वारा कर्मचारियों के, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के सीधे खाते में भुगतान कर दिया जाए तो वो अपने परिवार का भरण पोषण भी करा पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा भी दे पाएंगे, तो सही ढंग से गुजारा भी कर सकेंगे। लेकिन सरकार की और विभागीय अधिकारियों की मंशा ठीक ना होने के कारण वो निजी कंपनियों को माध्यम से पूंजीपति लोगों को लाभ देने का काम कर रही हैं। तो ये निजी कंपनियां जो बीच में आई हैं, वो निजी कंपनी कितना, मतलब जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि लगभग तीसरा हिस्सा जो है वो आपके खाते में आ पा रहा है, एक तरीके से माना जाए। राय मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जितना महंगाई के हिसाब से हम लोगों को वेतन मिल रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। ना तो बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, ना अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं, बीच में लटके हैं। कब हट जाएं कोई स्थायी वो नहीं है। अभी चाहे आज आ जाए उसकी भी उतनी है, और जो 15 साल पुराना है उसकी भी वही है। कोई एक वो स्तर तो होना चाहिए। जो 15 साल से यहाँ आपको टाइम दिया है तो उसका कुछ हटाने का, जब मर्जी आ जब हटाने की धमकी दे देते हैं। तो वर्कलोड की क्या स्थिति रहती है? मतलब काम का लोड भी ज़्यादा है और कहा जाए तो पगार भी कम है। पगार काम के हिसाब से कम है और महंगाई के हिसाब से बहुत कम है पगार तो, और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। फिर पगार का एक नियम रहता है ना, जैसे गवर्नमेंट के आदमी की 1 तारीख तक सैलरी आ जाती है, हम लोगों का ऐसा कोई वो नहीं है। 1 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, कोई निश्चित। तो आप सरकारी डिपार्टमेंट का ही कर रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट के जो कहा जाए परमानेंट नौकरी वाले जो लोग हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं, तब भी अंतर है। सर बहुत अंतर है, और मैं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से तो हम लोगों को बहुत ही शोषण हो रहा है। मेरे कुछ साथी, हम 15 साल 10 साल से समथिंग मेरे को हो गई। हम लोग पहले NRHM से थे, उसके बाद हमको रोई कल्याण में करा गया, फिर इसमें डाल दिया ठीक है प्रथा में।
तो सर हमारा तो शोषण बुरी तरीके से हो रहा है। जहाँ तक कोई फ्यूचर है, आप देखिए हम लोगों को जो पीएफ कटता है उसके नाम पे हम लोगों को क्या है, किसी के में 4,000 हैं 10 साल में, किसी के में 6,000। सिर्फ लूट चल रही है एक तरह से, ये माना जाए, जिसका कोई निराकरण नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। तो ये हमारे कोमल भाई हैं, यहाँ से ग्वालियर से लेकर भोपाल तक बराबर हर नेता को, हर अधिकारी को ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कभी किसी ने सुना हो। कितना अंतर, मतलब मेरी जानकारी ये भी आई थी कि NRHM के जरिए शुरुआत में रखे गए, फिर डायरेक्ट एजेंसियों की तरह रखे गए, बीच में कुछ हटा दिए गए थे, उनको पुनः रखने की मांग जो की गई थी। ये सारी चीज़ों का क्या अंतर रहा है? सर अंतर बहुत है। कोई अंतर मतलब अंतर क्या है, कोई सुनने वाला ही नहीं है सर, और ना मानने वाला ना पूछने वाला। उनकी जो मर्जी आती है वो कर देते हैं। NRHM से रोगी कल्याण में कर दिया, रोगी कल्याण से आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स से भी धमकी है, जब चाहेंगे हटा देते हैं जिसको। तो मतलब बात तो वहाँ होती है जब कोई सुने या कहे, यहाँ तो एक तरफा चल रहा है राज। जो आया सैलरी भी का भेदभाव है, जिसको पड़ गई 5 दे रहे हैं, किसी को 7 दे रहे हैं, किसी को 6 दे रहे हैं। जो जानकार है या समझदार है अपना उसको 13 दे रहे हैं, जैसे कुछ भाइयों को 13 दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ कोई भेद कुछ भी नहीं है सर, सब शोषण ही शोषण है बस। बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा करती है। जो आप लोग सेवा दे रहे हैं उनमें परेशानी आती है। फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज न्यूज़ 24 आपके बीच में पहुँचा है, आपके हाल को बताने के लिए आया है, और सरकार ने हाल ही में एक्शन भी लिए हैं आपकी जो परेशानियाँ थी उनको लेकर। अब क्या उम्मीद है अब आपको? उम्मीद है कि हमको सैलरी बढ़ा दी जाए, जो सैलरी रखी गई है गवर्नमेंट द्वारा उसको दे दी जाए, और कभी पेमेंट ऐसा ना किया, डिले ना किया जाए, कोई निर्धारित तिथि दे दी जाए, उस तिथि को सैलरी आ दी जाए। अन्यथा हम ऐसे लोन लेते रहेंगे, कुछ भी कहीं से भी कर्जा लेते हैं, तो क्या गारंटी हम पटा पाएंगे या नहीं पटा पाएंगे। हमारी तो सारी ज़मीन जायदाद सारी गिरवी रख जाएगी ना। इसीलिए मैं साधन से कहना चाहता हूँ कि मेरी सैलरी को निर्धारित कर दी जाए और टाइम पर सैलरी आने का रिक्वेस्ट। बिल्कुल, देखिए काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी कुछ की जो है बदलाव की जो है वो आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी वो कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग ही नहीं प्रदेश के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर समानता के आधार पर देखा जाए कि जो शासकीय सेवक जो काम देख रहे हैं, लगभग वो सारे काम जो हैं उनके सपोर्ट के रूप में ये सभी कर्मचारी भी कर रहे हैं। ऐसे में अब उनको उम्मीद जागी है कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके हित में जो भी बेहतर कदम होंगे वो उठाएंगे, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में सख्त एक्शन लिया है, अधिकारियों को सस्पेंड किया है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि अब एक बड़ा बदलाव होगा और शायद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बेहतर पॉलिसी बनेगी, जिसके साथ उनका जीवन और उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।